हम सब जीव हैं और इसीलिए शास्त्रों में एक जीव के 3 अवस्थाएं बताई गई हैं जिनसे हम रोज गुजरते हैं। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। और इन्हीं अवस्थाओं को देखने वाला कौन है? कौन है जो इसका साक्षी है? वो है खुद आपकी आत्मा, आपकी खुद की चेतना। ये तीनों अवस्थाएं 3 गुणों से बनती हैं, सत्व, रजस और तमस। अब आप ध्यान से समझिए, जब जीव इन 3 अलग-अलग अनुभवों से गुजरता है, तो इसका सीधा अर्थ ये होता है कि असली सेल्फ, जिसे हम यहाँ कुटस्थ कह रहे हैं, इन 3 पर्दों से ढक जाता है, पर बदलता नहीं है। जागृत अवस्था में वही सेल्फ विश्व के रूप में प्रकट होता है, जहां आपकी चेतना इंद्रियों के साथ जुड़कर भी इस भौतिक दुनिया को देखती है। आंखों से जो दिखता है उसे ही सच मान लेती है। यही स्थूल शरीर से जुड़ा हुआ अनुभव है और यहाँ आध्यात्मिक अज्ञान सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि इंद्रियां बाहर भाग रही होती हैं। फिर स्वप्न अवस्था आती है, जहां वही सेल्फ तेजस के रूप में होता है। यहाँ बाहरी इंद्रियां काम करना बंद कर देती हैं, लेकिन अंतःकरण का एक हिस्सा यानी मन अवचेतन में पड़े हुए वासनाओं के साथ मिलकर सपने बनाता है। अधिकतर सपने वर्तमान जीवन से सीधे जुड़े नहीं होते, लेकिन कभी-कभी जो जागृत स्वप्न की अवस्था होती है, सोने के तुरंत बाद या जागने से पहले उसमें दिव्य संदेश भी मिल सकते हैं, जो याद रह जाते हैं या भगवान से आप कनेक्ट हो सकते हैं। ये सूक्ष्म अवस्था होती है। ये सब सूक्ष्म शरीर का खेल है, क्योंकि यहाँ चेतना शरीर से नहीं बल्कि मन से जुड़ती है। और जब सुषुप्ति यानी गहरी नींद आती है, तब ना इंद्रियां काम करती हैं, न मन। शरीर लगभग निष्क्रिय हो जाता है। यहाँ सेल्फ प्रज्ञा के रूप में केवल आनंद में रहता है। देखने वाले और देखे जाने वाले के भेद मिट जाता है। यही अवस्था निर्विकल्प समाधि में अनुभव होती है। लेकिन याद रखिए, सेल्फ इन तीनों से प्रभावित नहीं होता। ये अवस्थाएं कपड़ों की तरह बदलती हैं और कुटस्थ सदैव साक्षी ही रहता है। कुटस्थ यानी अनचेंजेबल सेल्फ। जैसे अलग अलग नाम सिर्फ शरीर के होते हैं, पर अंदर की आत्मा तो एक ही होती है। बस शास्त्रों में उनको अलग अलग उपाधि दी गई है। इसी तरह हमारे जन्म बदलते हैं, हमारा शरीर बदलता है, कंडीशंस बदलती हैं, लेकिन ये आत्मा एक ही रहती है। जो परम सत्य है, जो सबसे उच्च चेतना है, उसे हम ब्रह्म कहते हैं। लेकिन जब तक उसके पास माया का साधन नहीं होगा, तब तक वो दुनिया को दिखने वाला रूप नहीं बना सकता, या तब तक वो दिखाने वाला रूप नहीं बन सकता। जैसे बिजली खुद से दिखाई नहीं देती, लेकिन बल्ब के थ्रू प्रकाश देती है। अगर बल्ब ही नहीं होगा तो लाइट कहाँ से आएगी? वैसे ही कॉन्शियसनेस बिना अंतःकरण के प्रकट नहीं हो सकता। अंतःकरण मतलब हमारे अंदर का सिस्टम, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इनके बिना चेतना काम ही नहीं करती, दिखाई ही नहीं देती। और जब यह चेतना अहंकार में प्रतिबिंबित होती है, तब परमात्मा कहलाती है। मतलब जब आप कहते हैं कि मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं सोच रहा हूं, ये महसूस करते हो, वो जो मैं है वही प्रमाता है, देखने वाला। ये असली आप नहीं हो, ये सिर्फ एक रिफ्लेक्शन है। असलियत में तो आप कुटस्थ हो, जो कभी बदलता नहीं, अनचेंजेबल। प्रमाता
मन और इंद्रियों के थ्रू सुख दुख प्रेम द्वेष सब अनुभव करता है, लेकिन कुटस्थ वो सिर्फ देख रहा है। वो ना खुश होता है ना दुखी होता है, वो सिर्फ साक्षी है। अब जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हो, मान लीजिए आपने एक फूल देखा, प्रोसेस कैसे होता है? सबसे पहले मन आंखों के थ्रू उस फूल पर टिकता है। फिर उस फूल के बारे में जो अंधकार था, जो अनजान था, वो हटता है। फिर चेतना उस फूल को प्रकाशित करती है, मतलब आपको पता चलता है कि हाँ, ये फूल है। फिर जो देखने वाला और जो फूल है, वो दोनों की चेतना एक हो जाती है, तब अनुभव होता है। इसी को शास्त्र 4 शब्दों में समझाते हैं। ध्यान से सुनिए। प्रमाता, देखने वाला। प्रमेया, जो देखा जा रहा है। प्रमाण, देखने का साधन। प्रमीति, जो ज्ञान मिला, जो अनुभव हुआ। पर ये सब मन का खेल है। असली आप इन सब के परे हो असलियत में। इस पूरी ज्ञान का सार यही है, जो बदल रहा है वो आप नहीं हो। जो दिख रहा है, जो कभी नहीं बदलता, वही आप हो। और जब ये बात अंदर उतर जाती है आपके, तब जीवन का दृष्टियों जो आपके जीवन की जो दृष्टियां हैं, वो ही बदल जाएंगी। अब आप इस बात को जीवन से जोड़िए, अपनी लाइफ से जोड़िए। जैसे चेतना अलग-अलग अवस्था में अलग-अलग रूप लेती है, पर मूल तो एक ही रहता है उसका। वैसे ही आपका कर्म भी अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग प्रकट होता है, पर मूल ऊर्जा एक ही होती है उसकी। और इसी को ज्योतिष के माध्यम से समझाया जाता है। जब आपका अमात्य कारक ग्रह, जो आपके कर्म का मंत्री है, कुंडली के किसी भी भाव में बैठेगा, तो वो आपके कर्म को उस क्षेत्र में प्रकट करता है। लेकिन मूल साक्षी और मूल चेतना वही रहती है। इसीलिए ये सिर्फ करियर की बात नहीं है। ये आपके जीवन दिशा, आपके अंतर्ज्ञान और आपके बाहरी कर्म के बीच का संबंध है। आज मैं इसी रहस्य को समझाऊंगा आपको। अमात्य कारक सभी 12 भावों में कैसे काम करता है, शास्त्र इस संदर्भ में क्या कहते हैं, और कैसे आप अगर इस ज्ञान को समझ कर चलोगे, तो आप अपने कर्म को अंधाधुंध नहीं बल्कि सचेत दिशा में ले जा सकते हो। क्योंकि जीव बदलता नहीं, चेतना बदलती नहीं, बस उसका प्रकट होने का स्थान बदल जाता है। उससे पहले जो मैं आपको डिटेल में बता दूं कि अमात्य कारक होता क्या है, और इसी कॉन्सेप्ट पे बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं हमारे चैनल भृगु ज्ञानवाणी पर, इसीलिए बहुत अच्छे से समझिए। और अगर कुछ भी डाउट हो, तो कमेंट करके आप हमसे कॉन्फिडेंटली सकते हैं। कमेंट करने के लिए आप हमेशा कॉन्फिडेंट फील करें। देखिए, अमात्य कारक उस ग्रह को कहा जाता है जो जन्म कुंडली में आपका सेकंड हाईएस्ट डिग्री पर होता है। यहाँ एक बात बिल्कुल क्लियर याद रखनी है, डिग्री का हिसाब लगाते वक्त राहु और केतु को इंक्लूड नहीं किया जाता। सिर्फ 7 ग्रह, सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र और शनि, इनमें से जो ग्रह सबसे ज्यादा डिग्री पर होता है, वो आत्मा कारक बनता है। और जो उसके बाद सेकंड हाईएस्ट डिग्री पर होता है, वही अमात्य कारक होता है। आत्मा कारक ऑलरेडी प्रॉपर सीरीज बनी हुई है, हमारे चैनल पर वीडियोस डली हुई हैं। तो अब हम अमात्य कारक पर एक प्रॉपर सीरीज बनाएंगे, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसीलिए ये बहुत अच्छे से डिस्कस करा जाएगा। तो आपको आज के लिए सिर्फ अपनी कुंडली के सेकंड हाईएस्ट डिग्री वाले प्लैनेट पर फोकस करना है। कुंडली में हर जगह किसी न किसी राशि में कुछ डिग्री तक बढ़ चुका होता है। जिस ग्रह की डिग्री सबसे ज्यादा होती है, मतलब उस राशि में सबसे ज्यादा यात्रा की है। इसी तरह जो दूसरे नंबर पर होता है, वही आमत्य कारक कहलाता है। अब इस पर्टिकुलर शब्द को समझिए। आमत्य का मतलब होता है मंत्री या
सलाहकार, और कारक का मतलब होता है सूचक, यानी जो किसी चीज का प्रतिनिधि हो। प्राचीन भारत में राजा के सबसे करीबी कौन होते थे? वो होते थे मंत्री। उन्हें आमत्य कहा जाता था। राजा अपने मंत्री के बिना राज्य नहीं चला सकता था। मंत्री राजा को सलाह देता था, योजना बनाता था और राजा के आदेश को धरती पर उतारता था। इसी तरह कुंडली में आत्मकारक को राजा माना गया है। वो आत्मा को रिप्रेजेंट करता है, और अमत्य कारक उसका मंत्री है, जो आत्मा की इच्छा को जीवन में आपके काम के रूप में, कर्म के रूप में, प्रोफेशन के रूप में लेकर आता है। इसीलिए आत्मकारक और अमत्य कारक का संबंध बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। अगर दोनों ग्रह मजबूत हों तो अच्छी स्थिति में हों, और सबसे बड़ी बात, दोनों एक दूसरे से संबंध बना रहे हों, तो इसे प्रथम श्रेणी का राजयोग माना गया है। क्योंकि जब राजा और मंत्री दोनों एक सुर में काम करते हैं, तब राज्य में सफलता, सम्मान और प्रगति आती है। वैसे ही जब आत्मकारक और अमत्य कारक कॉन्सेप्ट कनेक्ट होते हैं, तो आप अपने जीवन के उद्देश्य को समझकर उस पर सही दिशा में काम करने लगते हैं। आप जीवन में क्या काम करेंगे, किस क्षेत्र में आपको प्रगति मिलेगी, आपको किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, ये सब अमात्य कारक से देखा जाता है। और हाँ, काफी एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं कि ये सिर्फ प्रोफेशन या करियर के लिए देखा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। करियर और प्रोफेशन तो एक कॉमन फैक्टर है अमात्य कारक का, लेकिन आप अपनी आत्मा की इच्छा को दुनिया में कैसे प्रकट करेंगे, उसका माध्यम भी अमात्य कारक ही होता है। किसी भी तरह का अवार्ड, रिकॉग्निशन, पद प्रतिष्ठा, इन सब में भी आपका अमात्य कारक का योगदान देखा जाता है। अमात्य कारक का पूरा कर्म से जुड़ा हुआ है कॉन्सेप्ट। अगर आत्मा कारक राजा है, तो अमात्य कारक वो मंत्री है जिसके थ्रू राजा अपना काम करवाता है। राजा खुद हर जगह नहीं जाता, वो अपने मंत्री के थ्रू राज्य चलाता है। इसी तरह आत्मा अपनी इच्छा को सीधी नहीं चलाती, वो अमात्य कारक ग्रह के माध्यम से कर्म करवाती है। इसीलिए करियर और प्रोफेशन देखते वक्त अमात्य कारक को इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो आज इस सीरीज के पहले पड़ाव में हम 12 भावों में अमात्य कारक को समझेंगे, और आने वाली वीडियोस हम और भी बहुत कुछ कवर करेंगे, जिसमें राशि, ग्रह, नक्षत्र, सूत्र और सब इंक्लूडेड हैं। तो आप अपना इंटरेस्ट जरूर कमेंट में मेंशन कीजिए। आपको अमात्य कारक के किस टॉपिक पर पहला वीडियो चाहिए, इसके बाद मुझे जरूर बताइएगा। और आप लोग सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे मेरे वीडियोस से, और ये मेरी वीडियोस आपकी लाइफ में कितना बड़ा रोल अदा कर रही हैं, मुझे इसके बारे में भी कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताइएगा। देखिए, जब अमात्य कारक फर्स्ट हाउस में आता है, तो आपका कर्म और आपका व्यक्तित्व अलग नहीं रहते। जो आप सोचते हो वही आपका करियर बनने लगता है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं, आत्मबलम रवियो स्थिते। मतलब जब सूर्य मजबूत होता है, तो आपका आत्मबल ही आपका कर्म को चमका देता है। इस प्लेसमेंट में अपनी पहचान से करियर बनते हैं। जॉब हो या बिजनेस हो, किसी के नीचे लंबा समय तक खुश नहीं रह पाते आप। आपको लीडरशिप चाहिए, डिसीजन पावर चाहिए, वरना आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन जमा होने लगेगी। आप अपनी इमेज को लेकर सेंसिटिव रहते हो। लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, इसका असर आप पर होता ही होता है। और एक पैटर्न याद रखिएगा, आप करियर तब चेंज करते हो जब आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट होती है। पैसा तो सेकंड हो सकता है, पर आपकी डिग्निटी और ईगो सबसे पहले रहती है। लोग आपको नेचुरल गाइड, लीडर या फ्रंट फेस के रूप में देखते हैं, चाहे आप कॉन्शियसली ना भी चाहो। अब देखिए, फर्स्ट हाउस का संबंध सूर्य से है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य वीक हो गया, नीच का हो गया,
या पाप ग्रहों की दृष्टि से पीड़ित हो गया, तो यही प्लेसमेंट ओवर ईगो, गुस्सा और इम्पल्सिव डिसीजन करवाता है। वीक सूर्य आपके अंदर मैं ही सब कुछ हूं वाली सोच ला देता है, जिससे रिलेशंस और प्रोफेशनल इमेज दोनों को नुकसान होता है। आप बिना सोचे रिस्क ले लोगे, अथॉरिटी से टकरा जाओगे या किसी सीनियर से ईगो क्लैश हो जाएगा और ये पैटर्न रिपीट होगा। लेकिन अगर सूर्य स्ट्रांग हो तो आप अपने नाम से काम बनाओगे, गवर्नमेंट लिंक्स होंगे आपके, एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिक्स, मैनेजमेंट या एंटरप्रेन्योरशिप में नेचुरल ग्रोथ मिलेगी आपको। आपका चेहरा ही आपका ब्रांड बन सकता है। पैसा और करियर की सीधी बात मैं आपको अगर बताऊं, तो आप पैसा तब कमाओगे जब आप अपनी आइडेंटिटी को सप्रेस नहीं करोगी। आप कॉपी करके नहीं बल्कि अपना स्टाइल लेकर जीतोगे। अगर आपने दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए डिसीजन लिया तो लॉस होगा। इस प्लेसमेंट का सबसे बड़ा लेसन है सेल्फ अवेयरनेस और परफेक्ट प्रिकॉशन। जो आपको याद रखना चाहिए कि सिर्फ ईगो सेटिस्फाई करने के लिए जॉब या पार्टनरशिप मत छोड़िए। डिसीजन हमेशा लॉजिक से लीजिए, रिएक्शन से नहीं। तभी आपका अमात्य कारक फर्स्ट हाउस आपको असली लीडरशिप और सम्मान दे। जब अमात्य कारक सेकंड हाउस में बैठता है तो आपका कर्म सीधा आपकी वाणी, धन, परिवार, संस्कार और आपके वैल्यू से जुड़ जाता है। इसीलिए शास्त्र भी कहते हैं, वाणी धनम च गुरुणा दीयते, मतलब गुरु की कृपा से ही वाणी में तेज और धन में स्थिरता आएगी। तो यहाँ आप समझ लीजिए कि आपका करियर और आपकी अर्निंग की जड़ ही आपकी स्पीच यानी कि आपकी वाणी और आपकी वैल्यू सिस्टम बन सकती है। इस प्लेसमेंट में आपकी कमाई अक्सर आपकी वाणी, आपकी नॉलेज या जो आपके पास नेचुरल एडवाइजरी पावर है उससे जुड़ी होती है। चाहे आप कोई टीचर हो, कंसल्टेंट हो, सेल्स में हो, मार्केटिंग में, फाइनेंस में या फैमिली बिजनेस में ही क्यों ना हो, पैसा तब आता है जब आप बोलते हो। और एक फिक्स्ड पैटर्न याद रखिए, लाइफ में कम से कम एक बार फैमिली के पैसों या विरासत को लेकर टेंशन जरूर आएगी। या तो आपको फैमिली की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी या किसी मेंबर की वजह से फाइनेंशियल लोड लेना पड़ेगा। और एक और 100% ये सिम्टम होगा, याद रखिए, आप जो बोलते हो उसका सीधा असर आपकी अर्निंग पर पड़ेगा। अगर आपने गुस्से में बोल दिया तो डील टूट सकती है, पैसा रुक सकता है। लेकिन अगर आपने संभल कर बोला तो वही बात डील पक्की भी कर देगी। इस प्लेसमेंट में कभी ना कभी आपको फूड हैबिट्स या थ्रोट रिलेटेड इशू फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि सेकंड हाउस मुख और कंठ का होता है। अब सेकंड हाउस का संबंध बृहस्पति से माना गया है। अगर आपकी कुंडली में गुरु वीक हो, नीच के हो, पाप ग्रहों की दृष्टि हो या कंबस्ट हो, तो पैसा आएगा पर गलत जगह इन्वेस्ट हो जाएगा। ब्लाइंड ट्रस्ट, गलत एडवाइस या ओवर जेनरसिटी से लॉस होगा। वीक गुरु यहाँ मैं सबको दे दूं वाली सोच देता है। आपकी सेविंग्स खाली हो सकती हैं। और एक 100% पैटर्न ये भी है कि गलत फाइनेंशियल प्लानिंग की वजह से टैक्स, लीगल या डॉक्यूमेंटेशन इशू आ सकते हैं। लेकिन अगर आपके गुरु स्ट्रांग हो तो फाइनेंशियल एडवाइजर, टीचर, स्पिरिचुअल गाइड बनकर या फैमिली बिजनेस के हेड के रूप में उभर कर आप आ सकते हैं। आपकी बात में वजन होगा, लोग आपकी सलाह पर पैसा लगाएंगे। पैसा और करियर की सीधी अगर आपको समझ चाहिए तो मैं बताता हूं आपको कि आपका बैंक बैलेंस आपकी वाणी से जुड़ेगा। जितना डिसिप्लिन्ड आपकी वाणी होगी उतना स्टेबल आपकी इनकम होगी। आप इम्पल्सिव होकर या इम्पल्सिव बोलकर अपना ही नुकसान करा सकते हो। इसीलिए अवेयरनेस रखिए। हर इन्वेस्टमेंट को लिखित प्रूफ के साथ कीजिए। इमोशनल या फैमिली प्रेशर में पैसा मत दीजिए। और परफेक्ट प्रिकॉशन क्या है? बिना रिसर्च के किसी रिलेटिव
या दोस्त के कहने पर पैसा इन्वेस्ट नहीं करना। तभी आपका अमात्य कारक सेकंड हाउस में आपको सच में धन और सम्मान दोनों दे। जब अमात्य कारक थर्ड हाउस में आएगा तो आपका कर्म सीधा आपके साहस, आपका प्रयास, आपकी कम्युनिकेशन, रिस्क और इनिशिएटिव से जुड़ जाएगा। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है, पराक्रमेण सिद्धि, यानी सिद्धि सिर्फ पराक्रम से मिलती है। यहाँ भाग्य से ज्यादा आपकी कोशिश काम करती है। इस प्लेसमेंट में आपको सिर्फ बैठकर काम करने से संतोष नहीं मिलेगा। आपको खुद इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा, तभी ग्रोथ होगी। लाइफ में बार बार ऐसा होगा कि पहला स्टेप आपको ही लेना पड़ेगा, कोई आपको पुश नहीं करेगा। और एक फिक्स पैटर्न याद रखिए, सिबलिंग्स या कलीग्स के साथ कंपैरिजन, यानी कि अपने भाई बहनों के साथ या आपके साथ कार्य क्षेत्र में काम करने वालों के साथ कंपैरिजन, कंपटीशन या ईगो क्लैश होगा ही होगा, क्योंकि थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का भी होता है। तो आपकी सक्सेस सोशल मीडिया, सेल्स, राइटिंग, मीडिया, मार्केटिंग, बिजनेस, नेटवर्किंग या सेल्फ एफर्ट से जुड़ी हुई हो सकती है। जब तक आप खुद पिच नहीं करोगे तब तक अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल सकती है। और एक जो सिम्टम्स मैं आपको कुछ बता रहा हूं जो होंगे ही होंगे, वो क्या है कि इम्पल्सिव डिसीजन से छोटा या बड़ा नुकसान कम से कम एक बार तो जरूर होगा, क्योंकि मंगल जल्दी जल्दबाजी वाला ग्रह है और अब थर्ड हाउस का संबंध मंगल से है। अगर आपकी कुंडली में मंगल वीक हो गया, नीच का हो गया, पाप दृष्टि में है या कंबस्ट है, तो यही प्लेसमेंट ओवर एग्रेशन, इम्पेशंस और रिस्क एडिक्शन देगा। आप बिना सोचे बोल्ड स्टेप ले लेंगे जिससे पैसा या रेपुटेशन दोनों को हिट होगा। वीक मंगल लड़ाई झगड़े, लीगल डिस्प्यूट या भाई बहनों के साथ दूरी भी करवा सकता है। आपको लगेगा कि लोग आपकी मेहनत का क्रेडिट ले रहे हैं और फिर आप गुस्से में रिएक्शन दे दोगे। ये पैटर्न रिपीट हो सकता है। लेकिन अगर मंगल स्ट्रांग हो तो आप एंटरप्रेन्योर, डिफेंस, पुलिस, स्पोर्ट्स, मार्केटिंग हेड या किसी बोल्ड प्रोफेशन में नाम कमा सकते हो। आपका पराक्रम ही आपकी पहचान बन जाता है। पैसा और कर्म की सीधी बात अगर कहूं तो आपका धन आपके रिस्क मैनेजमेंट से जुड़ा है। रिस्क लेना जरूरी है पर कैलकुलेशन के साथ। अगर आप सिर्फ एक्साइटमेंट में डिसीजन लोगे तो लॉस सर्टन हो सकता है। आपको कंसिस्टेंसी से काम करना है, शॉर्टकट से नहीं। और परफेक्ट प्रिकॉशन याद रखिए, कभी भी गुस्से या ईगो में आकर करियर डिसीजन मत लीजिए। थर्ड हाउस रिएक्शन से चलता है लेकिन सफलता प्लानिंग से मिलती है। देखिए, जब अमात्य कारक फोर्थ हाउस में बैठेगा तो आपका कर्म सीधा आपकी माता, सुख, संपत्ति, घर और जमीन से जुड़ जाएगा। लेकिन समझिए, फोर्थ हाउस सिर्फ फिजिकल घर नहीं होता, ये आपके मन का घर भी होता है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं, सुख स्थानम चतुर्थम, असली सुख यहीं से देखा जाता है। इसका मुख्य कारक चंद्र है, जो मन और भावनाओं का स्वामी है। आपके वाहन का, व्हीकल के लिए शुक्र और लैंड के लिए मंगल भी माने गए हैं। तो यहाँ आपका करियर बाहर की दौड़ से ज्यादा आपकी अंदर की शांति से जुड़ जाता है। इस प्लेसमेंट में आप सिर्फ पैसों के लिए काम नहीं कर पाते, आपको इमोशनल सेटिस्फैक्शन चाहिए होता है। अगर काम में आपका मन नहीं लगा तो पैसे होने के बाद भी बेचैनी रहेगी। ये होगा ही होगा। लाइफ में कम से कम एक बार घर या प्रॉपर्टी को लेकर बड़ा डिसीजन आएगा। या घर बदलना पड़ेगा, या रिनोवेशन होगा, या लैंड से जुड़ी कोई टेंशन आएगी। और एक फिक्स पैटर्न जिसे आपको याद रखना है कि आप अपनी मदर या फैमिली के कंफर्ट के लिए करियर डिसीजन लोगे। आपके अंदर ये स्ट्रॉन्ग डिजायर होता है कि मेरा अपना घर हो, मेरी अपनी जगह हो। और अगर आपका करियर स्टेबल नहीं है तो आपकी मेंटल पीस डिस्टर्ब होती ही होती है। अब गहराई से समझिए, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा वीक हो तो मूड स्विंग्स आपके करियर को डायरेक्टली अफेक्ट करेंगे। इमोशनल डिसीजन, इनसिक्योरिटी या पब्लिक इमेज का डर आपको कंफ्यूज करेगा।
अगर शुक्र वीक हो तो व्हीकल या लग्जरी चीजों पर एक्स्ट्रा खर्च बढ़ सकता है, या शो ऑफ के चक्कर में लोन प्रेशर आ सकते हैं। अगर मंगल वीक हो तो लैंड प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, कंस्ट्रक्शन डिले या घर के अंदर टेंशन का योग बन सकता है। लेकिन अगर ये तीनों स्ट्रांग हों तो आप रियल एस्टेट, इंटीरियर, एजुकेशन सेक्टर, हॉस्पिटैलिटी, एग्रीकल्चर, व्हीकल बिजनेस या फिर पब्लिक डीलिंग फील्ड में नेचुरल ग्रोथ कर सकते हैं। आपका घर ही आपका पावर सेंटर बन सकता है। पैसा और करियर की सीधी बात को समझिए कि आप पैसा तब कमाओगे जब आप अपने इमोशनल बेस को स्टेबल रखोगे। घर की टेंशन ऑफिस ले गए तो लॉस होगा, और ऑफिस का स्ट्रेस घर लाए तो आपकी मेंटल पीस टूटेगी। इस प्लेसमेंट को सुधारने का तरीका रेमेडी नहीं, बैलेंस है। काम और पर्सनल लाइफ को मिक्स मत कीजिए, और परफेक्ट प्रिकॉशन याद रखिए कि सिर्फ कंफर्ट के लिए बड़ा लोन लेकर प्रॉपर्टी मत खरीदिए। फोर्थ हाउस सुख का है, पर ओवर अटैचमेंट आपको फाइनेंशियल प्रेशर में डाल सकता है। जब अमात्य कारक फिफ्थ हाउस में बैठता है तो आपका कर्म सीधा आपकी बुद्धि, आपकी संतान, आपकी शिक्षा और आपके पूर्व के पुण्य से जुड़ जाता है। फिफ्थ हाउस विद्या और मंत्रणा का घर है। इसीलिए कहा गया है, पुत्र विद्या प्रदाता गुरु हो। गुरु ही विद्या और संतान सुख के दाता हैं। तो यहाँ आपका करियर सिर्फ मेहनत से तो नहीं, बल्कि आपकी बुद्धि और आपके संस्कार से बनेगा। इस प्लेसमेंट में आपके अंदर नेचुरल सलाह देने की कैपेसिटी होगी। लोग आपसे गाइडेंस मांगते हैं, चाहे आप ऑफिशियली उस फील्ड में टीचर हो या नहीं। आपका करियर क्रिएटिविटी, एजुकेशन, कंसल्टिंग, स्पेकुलेशंस, मीडिया, डिजाइनिंग और कोचिंग या मैनेजमेंट से जुड़ सकता है। एक फिक्स पैटर्न जिसे आपको याद रखना होगा वो होगा ही आपकी लाइफ में कि आप रिस्क लेने से पहले बहुत सोचते हो, लेकिन जब दिल से डिसाइड कर लेते हो तो बड़ा स्टेप लेते हो। और एक पक्का सिम्टम जिसे आपको याद रखना है कि लाइफ में कम से कम एक बार तो कोई ऐसी स्पेकुलेटिव डिसीजन जैसे शेयर मार्केट, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट या क्रिएटिव प्रोजेक्ट आपको या तो बड़ा नाम दे जाएगा या फिर बहुत बड़ा लॉस दे जाएगा। क्यों? क्योंकि फिफ्थ हाउस संतान का भी है। बच्चों का या जूनियर्स के थ्रू आपके करियर का टर्निंग पॉइंट आ सकता है, या उनकी जिम्मेदारी आपकी डायरेक्शन बदल सकती है। अब फिफ्थ हाउस का कारक बृहस्पति है। अगर आपकी कुंडली में गुरु वीक हुए तो ओवर कॉन्फिडेंस, गलत एडवाइस देना या स्पेकुलेटिव लॉस का योग बन सकता है। वीक गुरु आपको मुझे सब पता है वाली सोच देंगे, जिससे कैलकुलेशन बिगड़ जाती है। आप किसी गलत स्कीम में पैसा लगा सकते हो या किसी पर अत्यधिक ट्रस्ट कर सकते हो, और एक 100% पैटर्न ये भी होगा ही होगा। जब अमात्य कारक सिक्स्थ हाउस में बैठता है तो आपका कर्म सीधा ऋण, रोग और शत्रु से जुड़ जाता है। सिक्स्थ हाउस जीत का भाव है, लेकिन यहाँ जीत लड़कर मिलती है। आप आज अपनी पहचान बनाओगे तो लड़कर बनाओगे। अगर आप नहीं लड़े तो दुनिया आपको इतना वीक कर देगी कि कभी आप लड़ ही नहीं पाओगे। कलयुग में बिना कर्म किए और बिना संघर्ष किए आप अपने हक की रोटी तक नहीं खा सकते। ये बात आप समझ लीजिए। इस प्लेसमेंट में आपकी लाइफ में कंपटीशन कभी खत्म ही नहीं होगा। चाहे स्कूल से लेकर करियर तक कंपैरिजन, राइवलरी या हिडन अपोजिशन ही रहेगा। आपको हर चीज प्रूव करनी पड़ेगी। और एक फिक्स पैटर्न याद रखिए, लाइफ में कम से कम एक बार लोन, डेप्ट या फाइनेंशियल लेवलिटी का प्रेशर जरूर आएगा। चाहे एजुकेशन लोन हो, बिजनेस लोन हो या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए उठाया गया लोन हो, ये फेज आता ही आता है। आपकी हेल्थ भी आपके करियर से डायरेक्टली जुड़ जाती है। स्ट्रेस बढ़ा तो एसिडिटी, ब्लड प्रेशर या इन्फ्लेमेशन टाइप के इशू आ सकते हैं। रूटीन तोड़ते ही आपकी बॉडी सिग्नल देती है, ये पक्का सिम्टम है। और अगर आप सर्विस या जॉब में हो तो ऑफिस पॉलिटिक्स फेस करनी पड़ेगी, चाहे आप कितने भी सिंसियर क्यों ना हो। अब सिक्स्थ हाउस का कारक मंगल है।
अगर आपकी कुंडली में मंगल वीक होगा, नीच का या पाप दृष्टि से पीड़ित होगा, तो यही प्लेसमेंट अननेसेसरी फाइट, लीगल डिस्प्यूट या फिर इम्पल्सिव रिएक्शन करवाता है। वीक मंगल आपको गुस्से में डिसीजन दिलवाता है, जिससे केस, पेनल्टी या रेपुटेशन हिट हो सकती है। आप तुरंत जवाब दोगे और बाद में रिग्रेट होगा। ये पैटर्न रिपीट होता ही रहेगा। लेकिन अगर मंगल स्ट्रांग हुआ तो आप पुलिस, आर्मी, मेडिकल फील्ड, लिटिगेशंस, स्पोर्ट्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम या किसी भी कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में जीत कर नाम कमा सकते हो। आपका दुश्मन ही आपकी ग्रोथ का रीजन बन सकता है। पैसा और करियर की सीधी बात को समझिए। आप पैसा स्ट्रगल के थ्रू कमाओगे, लेकिन वही पैसा स्टेबल होगा। आपको शॉर्टकट नहीं मिलेगा। अगर आप पेशेंस से सिस्टम फॉलो करोगे तो प्रमोशन और ग्रोथ मिलती रहेगी, लेकिन अगर आप फाइट को पर्सनल बना लोगे तो लॉस होगा। और परफेक्ट प्रिकॉशन जो मैं आपको बता रहा हूँ, उन्हें याद रखिएगा कि कभी भी गुस्से में लीगल या फाइनेंशियल कमिटमेंट साइन मत करिए। सिक्स्थ हाउस रिएक्शन का है, लेकिन जीत हमेशा स्ट्रेटेजी से मिलती है। अमात्य कारक 7वें भाव में बैठा है तो आपका करियर सीधा पब्लिक से जुड़ जाता है। बिजनेस, क्लाइंट कंसल्टिंग, क्लाइंट डीलिंग, मीडिया, मार्केटिंग या कोई भी पार्टनरशिप बेस्ड काम हो, आप तब तक फास्ट ग्रोथ देखोगे जब तक आप किसी के साथ कोलैबोरेट नहीं करते, क्योंकि आपकी ग्रोथ का रास्ता ही पार्टनरशिप से खुलता है। और एक फिक्स्ड पैटर्न याद रखिए, आपकी लाइफ में कम से कम एक बार पार्टनरशिप या रिलेशनशिप के थ्रू करियर का बड़ा टर्निंग पॉइंट जरूर आएगा। या तो आपका पार्टनर आपको अपलिफ्ट करेगा और आपका नाम बना देगा, या गलत पार्टनर आपको लॉस देकर स्ट्रॉन्ग लेसन सिखा देगा। पर इम्पैक्ट स्ट्रॉन्ग होगा ही होगा। आप लोगों की साइकोलॉजी नेचुरली समझ लेते हो। आपको सामने वाले की सोच पकड़ने की कैपेसिटी होती है, लेकिन कभी कभी आप ओवर ट्रस्ट भी कर लेते हो और वहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। एक और पक्का सिम्टम समझ लीजिए कि अगर आपका रिलेशन डिस्टर्ब हुआ तो आपका करियर एकदम से इफेक्ट करने लगेगा, क्योंकि 7वां भाव डायरेक्टली डीलिंग और बैलेंस का है। इसीलिए जब आप इमोशनली स्टेबल होते हो तो आपकी डील पक्की होती है, और जब आप इमोशनली डिस्टर्ब होते हो तो आपकी डील टूट सकती है। अब ध्यान से समझिए, 7वें भाव का कारक ग्रह है शुक्र। अगर आपकी कुंडली में शुक्र वीक हो गया, नीच का हो गया, पाप दृष्टि से पीड़ित हो गया, तो यही प्लेसमेंट रिलेशनशिप में ड्रामा लाएगी, लीगल डिस्प्यूट लाएगी या इमेज आपकी डैमेज करवा सकती है। वीक शुक्र आपको अट्रैक्शन या चार्म का गलत यूज करने पर मजबूर करता है, जिससे आपकी रेपुटेशन पर दाग लग सकता है और आप किसी डील में सिर्फ आउटर अपीयरेंस देखकर हाँ बोल दोगे और बाद में हिडन क्लॉज आपको नुकसान देगा। ये पैटर्न रिपीट होगा। लेकिन अगर आपका शुक्र स्ट्रांग है तो आप लग्जरी बिजनेस, फैशन, डिजाइन, हॉस्पिटैलिटी, डिप्लोमेसी, लीगल कंसल्टेंसी या पब्लिक रिलेशन जैसे फील्ड में नाम कमा सकते हो। आपकी बात में मैग्नेटिज्म होता है, लोग नेचुरली आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और आपका पब्लिक इमेज स्ट्रांग होता है। पैसा और करियर की सीधी बात को समझिए, आप पैसा रिलेशनशिप से कमाओगे, आपका नेटवर्क ही आपका नेटवर्थ बनेगा। लेकिन अगर आप इमोशनल या सिर्फ अट्रैक्शन के बेस पर डिसीजन लोगे तो लॉस ऑलमोस्ट सर्टेन है। इसीलिए आपको हर कॉन्ट्रैक्ट डिटेल में पढ़ना होगा। अगर हर पार्टनरशिप लिखित में, प्रूफ में रखनी होगी आपको। और परफेक्ट प्रिकॉशन याद रखिए जो बता रहा हूँ, कि कभी भी सिर्फ ट्रस्ट पर बिजनेस डील फाइनलाइज मत करिए। आपका रिटर्न एग्रीमेंट जरूर होना चाहिए, तभी आपका करियर स्टेबल और सिक्योर रहेगा। अमात्य कारक 8वें भाव में बैठा है तो आपकी लाइफ सीधी सिंपल लाइन में नहीं चलेगी कभी भी, बल्कि सडन चेंजेस के थ्रू चलती है। कभी जॉब का अचानक चेंज हो जाना, कभी बिजनेस में अनएक्सपेक्टेड लॉस या फिर फायदा हो जाना, कभी किसी क्लोज रिलेशन से ऐसे झटका जो आपको हिला दे। ये पैटर्न आपकी लाइफ में रिपीट होगा। और याद रखिए, आपको कम से कम एक बड़ा फाइनेंशियल लॉस या इमोशनल शॉक जरूर मिलता है, जो आपको अंदर से कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करता है। आप नॉर्मल सरफेस लेवल के काम से सेटिस्फाई होते ही नहीं हो।
आपको हर चीज डेप्थ में चाहिए। इसीलिए रिसर्च, ओकल्ट, इन्वेस्टिगेशन, इंश्योरेंस, टैक्स, ऑडिट, सर्जरी, साइकोलॉजी या सीक्रेट सर्विसेज या किसी कॉन्फिडेंशियल डिपार्टमेंट से जुड़ा काम आपको नेचुरली अट्रैक्ट करेगा। आपका पैसा भी एकदम से आता है और कभी रुक भी जाता है। स्टेबिलिटी थोड़ी लेट मिलती है, लेकिन जब मिलती है तो स्ट्रांग बेस पर मिलती है। आप लोगों के हिडन मोटिव तुरंत समझ लेते हो, पर अपना दर्द आप शेयर नहीं करते। आप सब कुछ अंदर रखते हो। ये भी आपका फिक्स्ड ट्रेट है। अब ध्यान से समझिए, 8वें भाव का कारक शनि होते हैं। अगर आपकी कुंडली में शनि वीक हो गए, नीच के हो गए, पाप दृष्टियों से पीड़ित हो गए या अस्त हो गए, तो डिलेज, लीगल कॉम्प्लिकेशंस, टैक्स पेनल्टीज या इनहेरिटेंस डिस्प्यूट तक की सिचुएशन आ सकती है। शनि यहाँ आपको फियर और ओवरथिंकिंग दोनों देते हैं। आप हर डिसीजन में वर्स्ट केस सिनेरियो सोचकर चांस मिस कर देते हो। कभी कभी तो सेल्फ डाउट इतना बढ़ जाता है कि आप अपनी ही ग्रोथ रोक देते हो। और एक 100% पैटर्न को याद रखिए, अगर आपने हेल्थ इग्नोर की तो क्रॉनिक इशू धीरे धीरे डेवलप हो सकता है, जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट करेगा। लेकिन अगर आपका शनि स्ट्रांग है तो आप क्राइसिस मैनेजर, ऑडिटर, रिसर्चर, ऑकल्ट एक्सपर्ट, हीलर, सर्जन या ट्रांसफॉर्मेशन कोच बन सकते हो। आपकी पहचान ही ये होती है कि आप मुश्किल सिचुएशन संभाल लेते हो। अमात्य कारक 9वें भाव में बैठा है तो आपका जीवन सीधा साधा फ्लो में नहीं चलेगा। आपको हमेशा सही मार्गदर्शन की तलाश रहती है। और याद रखिए, आप लाइफ में कम से कम एक बार किसी गुरु टाइप इंसान से जरूर मिलते हैं जो आपकी डायरेक्शन ही बदल देगा। आपका करियर, ट्रैवल, हायर स्टडीज, टीचिंग, लॉ, पब्लिशिंग, कंसल्टिंग, स्पिरिचुअलिटी या किसी बड़े इंस्टीट्यूशन से जुड़ा हो सकता है आपका करियर, क्योंकि नवम भाव का एक्सपेंशन का है। और जब आप धार्मिक या एथिकल लाइन फॉलो करते हो तो आपकी ग्रोथ फास्ट होती है। लेकिन जैसे ही आप शॉर्टकट लेने की कोशिश करते हो, तुरंत रुकावट आती है। ये पैटर्न 100% पक्का है आपका। आपके जो फादर हैं या आपके जो फादर फिगर के साथ कार्मिक कनेक्शन स्ट्रांग होता है, या तो उनका इन्फ्लुएंस आपके करियर डिसीजन पर पड़ेगा या उनके साथ आइडियोलॉजी क्लैश होती है, जो आपको अंदर से मैच्योर बनाता है। अब ध्यान से समझिए, अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति वीक हो गए तो गलत गाइडेंस, ब्लाइंड फेथ या ओवर ऑप्टिमिज्म से लॉस होगा। आप किसी बड़े प्रॉमिस पर ट्रस्ट कर लोगे और बाद में डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी। वीक गुरु आपको सिर्फ भाग्य पर भरोसा करने की आदत देते हैं, जिससे मेहनत कम हो जाती है। अगर सूर्य वीक हो तो पाल फादर से ईगो क्लैश, अथॉरिटी इशू या सेल्फ डाउट आपके करियर को डिस्टर्ब करेगा। आप अपनी आइडियोलॉजी सब पर थोपने की कोशिश करोगे और रिलेशन ट्रेन होगा। लेकिन अगर गुरु और सूर्य स्ट्रॉन्ग हो तो आप प्रोफेसर, जज, कंसल्टेंट, मोटिवेशनल स्पीकर, गवर्नमेंट ऑफिसर या स्पिरिचुअल लीडर बन सकते हो। आपकी बात में कन्विक्शन भी होता है और आशीर्वाद का बल भी होता है। पैसा और करियर की बात करें तो आपका धन तभी टिकेगा जब आप धार्मिक और एथिकल काम करोगे। जैसे ही आप किसी डाउटफुल या गलत प्रोजेक्ट में घुसते हो, पैसा आकर भी चला जाएगा। इसीलिए आपको मेंटोर चूज करते वक्त बहुत सतर्क रहना है। और परफेक्ट प्रिकॉशन याद रखिए कि कभी भी सिर्फ किस्मत के भरोसे करियर डिसीजन मत लीजिए। प्लानिंग और मेहनत को इग्नोर किया तो डिले पक्का होगा। अमात्य कारक 10वें भाव में बैठा है तो समझ लीजिए, मिनिस्टर अपनी ही मिनिस्ट्री में बैठ गया। मतलब आपकी पूरा जीवन दिशा सीधा करियर, स्टेटस, रेपुटेशन और पब्लिक इमेज से जुड़ जाती है। क्यों है ऐसा? क्योंकि 10वें भाव का प्रमुख कारक, जी हाँ ध्यान से सुनिए, 10वें भाव का प्रमुख कारक शनि है, कर्म और जिम्मेदारी से। सूर्य भी है प्रतिष्ठा और अधिकार के लिए, और बृहस्पति भी है नीति और मार्गदर्शन के लिए। और इसके साथ साथ यही खत्म नहीं होता, बुध बुद्धि और व्यापार के कौशल के लिए होते हैं।
इस स्थिति में आपको खाली बैठना बिल्कुल पसंद नहीं होगा। करियर ही आपकी प्राइमरी आइडेंटिटी बन जाता है। और याद रखिए, आप लाइफ में कम से कम एक बार तो ऐसी सिचुएशन को फेस करोगे जहां आपकी रेपुटेशन दांव पर लगेगी। या तो बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलने वाली होगी, या फिर कोई बड़ा चैलेंज आएगा आपकी लाइफ में। एक फिक्स पैटर्न समझ लीजिए, लोग आपसे हाई एक्सपेक्टेशन रखते हैं, चाहे उसके लिए आप रेडी हो भी या नहीं। आप नेचुरली अथॉरिटी रोल में आ जाते हो, लेकिन अगर आप अपने काम में कंसिस्टेंसी नहीं रखते तो तुरंत आपकी पब्लिक इमेज इफेक्ट होती है। आपका नाम या तो रिस्पेक्ट के साथ लिया जाता है, या लिया जाएगा, या फिर बहुत ही क्रिटिसिज्म के साथ। बीच का जोन आपको कम ही मिलेगा। अब गहराई से समझिए, अगर शनि वीक हो तो करियर में इंस्टेबिलिटी, बॉस से क्लैश या डिले आएगा, और रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने की आदत आपको नुकसान देगी। अगर सूर्य वीक हो तो ईगो इशू, अथॉरिटी से टकराव या सेल्फ इमेज क्राइसिस आपके करियर को डिस्टर्ब करेगा। अगर बृहस्पति वीक हो तो रॉन्ग जजमेंट, अनएथिकल डिसीजन या सही गाइडेंस की कमी से आपकी रिस्पेक्ट गिर सकती है। और अगर बुध वीक हो तो कम्युनिकेशन एरर, डॉक्यूमेंटेशन मिस्टेक या बिजनेस कैलकुलेशन की गलती से फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। लेकिन अगर ये चारों स्ट्रांग हो तो आप गवर्न करेंगे। अमात्य कारक बैठा है 11वें भाव में, तो आप अकेले बैठने के लिए नहीं बने हो, आप सर्कल से बढ़ते हो। यानी कि जो आपका नेटवर्क है वही आपकी अर्निंग बन जाता है। और याद रखिए, आप लाइफ में कम से कम एक बार किसी इन्फ्लुएंशियल ग्रुप या सीनियर के कांटेक्ट के थ्रू बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगी आपको। ये पैटर्न पक्का होता है। आपके गोल्स हमेशा बड़े होते हैं, आप छोटी सोच से संतुष्ट नहीं होते, लेकिन आपकी इनकम इरेगुलर हो सकती है, कभी एकदम बड़ा गेन, कभी डिले। इसीलिए आपको स्टेबिलिटी समझकर चलना होता है। आप लोगों को कनेक्ट करने में नेचुरली एक्टिव हो, आप नेटवर्किंग इजीली कर लेते हो, लेकिन कभी कभी आपकी ओवर एक्सपेक्टेशन ही आपको डिसअपॉइंटमेंट देती है। जो आपके बड़े भाई बहन हैं या फिर जो आपसे उम्र से बड़े आपके मित्र हैं, वो आपके करियर की डायरेक्शन में बहुत बड़ा रोल अदा कर सकते हैं, बहुत स्ट्रांग कर सकते हैं। या तो उनका सपोर्ट आपको ऊपर उठाता है, या कंपटीशन के थ्रू आपकी ग्रोथ होती है। अब गहराई से समझिए, 11वें भाव का कारक बृहस्पति होता है, और अगर आपकी कुंडली में गुरु ही वीक हो गए तो ओवर ऑप्टिमिज्म, गलत नेटवर्क पर ट्रस्ट या सिर्फ बड़ा सोचने के चक्कर में प्रैक्टिकल प्लानिंग मिस हो जाती है। वीक गुरु आपको हवा में महल बनाने देते हैं, प्लान बड़े, एग्जीक्यूशन वीक। आप किसी ग्रुप या फ्रेंड सर्कल पर ब्लाइंड ट्रस्ट कर लोगे और फाइनेंशियल लॉस होगा। और एक 100% पैटर्न जो आपके साथ घटने वाला है कि अगर गुरु वीक हुआ तो इनकम आएगी पर सेविंग नहीं बनेगी, क्योंकि एक्सपेंशन कंट्रोल से बाहर चला जाता है। लेकिन अगर गुरु ही स्ट्रांग हुआ तो आप लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस, पॉलिटिक्स, एनजीओ, कॉरपोरेट बोर्ड, एडवाइजरी रोल या कम्युनिटी लीडरशिप में नाम कमा सकते हो। आपका सर्कल ही आपकी पावर बन जाता है। पैसा और करियर के बारे में ध्यान से सुनिए, आपका धन कॉन्टैक्ट्स और क्रेडिबिलिटी से आएगा, लेकिन हर कॉन्टैक्ट बेनिफिशियल नहीं होता। आपको क्वांटिटी नहीं बल्कि क्वालिटी नेटवर्क बनाना है। जब आप एथिकल और नॉलेजेबल अप्रोच से लोगों से जुड़ते हैं तो लॉन्ग टर्म गेन्स स्टेबल हो जाते हैं। और परफेक्ट प्रिकॉशन याद रखिए कि सिर्फ दोस्ती या रिलेशन के चक्कर में अपना पैसा या रेपुटेशन रिस्क पर मत लगाइएगा, क्योंकि 11वां भाव लाभ का है पर लालच का नहीं। कर्मणि व्यज्यते पुरुषः, अर्थात आपकी पहचान आपके कर्म से होती है। कब? जब अमात्य कारक 12th हाउस में बैठा है तो आपका पूरा कर्म क्षेत्र ही पर्दे के पीछे चला जाता है। मतलब आपका काम विजिबल कम होगा पर चल रहा होता है, सिस्टमेटिक तरीके से सिस्टम के अंदर। ये कोई नॉर्मल प्लेसमेंट नहीं है, ये आपको अंदर से अलग
बनाता है। चाहे आप बाहर से कितने भी सोशल दिख रहे हो, लेकिन आपको अंदर से अकेला काम करना ही पसंद आएगा। भीड़ में रहकर भी आपको इनर आइसोलेशन फील होगा। करियर में बार बार ऐसा होगा कि मेहनत आपकी होगी पर क्रेडिट किसी और को मिल जाएगा और आप सोचेंगे ये तो मेरे साथ ही क्यों होता है। लेकिन समझ लीजिए कि ये इस स्थिति का पैटर्न है। आपके खर्च का पैटर्न भी सीधा नहीं रहेगा। कभी अचानक बड़े खर्चे, कभी लीगल या मेडिकल टाइप्स के बिल, कभी किसी और के लिए पैसा निकालना पड़ेगा। पैसा आएगा लेकिन रुकने में स्ट्रगल करेगा। और जब भी आप कोई सॉलिड प्लानिंग करोगे तो लास्ट मोमेंट पर कोई इनविजिबल फैक्टर डिले करा देगा। आपको लगेगा कि जैसे कोई अनसीन वॉल आपको टेस्ट कर रही है। और हाँ, एक बात तो होगी आपके साथ कि आपको लाइफ में कम से कम एक बार फॉरेन कनेक्शन या लॉन्ग डिस्टेंस आइसोलेशन का फेज जरूर मिलेगा, चाहे जॉब के थ्रू हो, रिसर्च के थ्रू हो या मजबूरी में। अब ये 12वें भाव का कारक ग्रह शनि माना गया है, इसीलिए ये प्लेसमेंट आपको कार्मिक ऑडिट करवाता है। अगर आपकी कुंडली में शनि वीक हो गए, नीच के हो गए, पाप दृष्टि हुई या कंबस्ट हो गए तो आप खुद ही अपने करियर को डैमेज कर सकते हो। गलत लोगों पर भरोसा करके, सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स में गलती करके, लीगल कॉम्प्लिकेशन में फंसकर या किसी छुपी हुई आदत की वजह से लॉस को लेकर। वीक शनि यहाँ सेल्फ सैबोटाज करवाता है। आप गलत समय पर बोल दोगे या गलत समय या गलत जगह साइन कर दोगे। और एक सिम्टम जो आपको याद रखना है कि आपकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है, माइंड ओवर एक्टिव रहेगा, फ्यूचर का डर सता सकता है। लेकिन अगर शनि स्ट्रांग हो तो वही कॉन्फिडेंशियल डिपार्टमेंट, रिसर्च फील्ड, फॉरेन ट्रेड, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, स्पिरिचुअल लाइन या बैकएंड आईटी जैसी जगह पर पावरफुल हो सकता है। मतलब आपका काम दिखेगा नहीं पर रिजल्ट बड़ा होगा। पैसा और करियर की सीधी बात में आपको समझा दूं कि आप फ्रंट फेस बनकर पैसा नहीं कमाओगे, लेकिन सिस्टम को कंट्रोल करके जरूर कमाओगे। अगर आप स्पॉटलाइट के पीछे भागोगे तो फ्रस्ट्रेशन मिलेगा। आपको स्ट्रेटेजी से पैसा बनाना है। एक्सपेंशन पर कंट्रोल नहीं किया तो पैसा ड्रेन होता रहेगा। इस प्लेसमेंट को सुधारने का तरीका सिर्फ उपाय नहीं, बल्कि आपका बिहेवियर करेक्शन है। हर डील लिखित में रखिए, ब्लाइंड ट्रस्ट मत कीजिए और अपनी प्लानिंग हर किसी को मत बताइए। जितना आप बताएंगे उतना नुकसान होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन क्या है, याद रखिए, इमोशनल डिसीजन लेकर पैसा इन्वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि 12वां भाव इल्यूजन का है। अगर आप इमोशन में आकर इन्वेस्ट करोगे तो लॉस ऑलमोस्ट सर्टेन हो सकता है। इसीलिए समझदारी से, डिसिप्लिन से और अंदर की शांति को संभालते हुए आपको अपना कर्म मार्ग चलाना है। तभी ये प्लेसमेंट आपको क्वाइटली पावरफुल बनाए। देखिए, मैं आप सभी को एस्ट्रोलॉजी के साथ शास्त्रों का ज्ञान इसीलिए देता हूँ ताकि आप सिर्फ एस्ट्रोलॉजी ही नहीं बल्कि हमारे सनातन धर्म को भी गहराई से समझें। आपके जो भी इष्ट हैं उनसे आप लोग स्वयं जुड़ पाएं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी, हमारे शास्त्र, हमारे वेद सब भगवान से ही जुड़ते हैं। तो मेरी यही इच्छा रहेगी कि आप सभी से, कि जैसे आप अपने एस्ट्रोलॉजी के क्वेश्चंस के लिए कमेंट करते हो, वैसे ही जो ज्ञान मैं दे रहा हूँ, जो कई सदियों से सिर्फ पुराणों और शास्त्रों में ही बंद था, लेकिन आज आप उसका थोड़ा-सा अंश भी मेरी वीडियो से समझ पा रहे हैं, तो उस पे भी अपने सुझाव दें आप। थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन मैं जवाब ज़रूर दूँगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब आप इस गुप्त ज्ञान को समझते हैं, एक्नॉलेज करते हैं और आप अपनी लाइफ में भी इस ज्ञान को उतारिए इन सभी को, तो कमेंट ज़रूर करिएगा कि आप मेरी वीडियोज़ डेली सुनते हैं। हर वीडियो को, हर एक-एक शब्द को यूटिलाइज़ कीजिए और आपको कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछिए। बस इतना ही कहूँगा। एस्ट्रोलॉजी और ज्ञान का मार्ग में आगे भी हमसे जुड़े रहिए। मेरी तरफ से आप सभी को नमो नारायण।